So, good morning students. How are you? I hope all are fine. In the previous video, I explained you about the defect of the eye, that is myopia. Now, in this video, I am explaining you about hypermetropia, which is also known as long-sightedness or far-sightedness. If you clearly understand the myopia, then it is very easy for you to clear hypermetropia. It is just opposite of the myopia. Now, let's start the topic. In myopia, the person suffering from myopia is unable to see faraway objects. But in case of hypermetropia, any person who is suffering from the hypermetropia cannot see the clearly, or cannot see the nearby objects clearly, though he can see the far distant objects or far away objects clearly. And it occurs due to the low converging power of the lens and the size of the eyeball is too short. हाइपोमेट्रोपिया बेसिकली एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन क्या है, दूर की चीजों को क्लियरली तो देख सकता है, लेकिन उसे पास की चीजें दिखाई नहीं देती. ठीक है, अब पास की चीजें अब दिखाई नहीं देती तो क्या है, उसके लिए उससे क्या है, अपने लेंसेज या चश्मे को यूज करना पड़ेगा. मायोपिया के केस में क्या है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती. अब क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि जो कन्वर्जिंग पावर थी लेंस की वो बहुत ज़्यादा थी, और जो हमारा आई बॉल था वो भी क्या था, बड़ा था. नाउ हियर इट इज द अपोजिट. ठीक है, हाइपोमेट्रोपिया के केस में क्यों दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी हमारा आई लेंस है, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर क्या है, वो कम है, और जो हमारा आई बॉल है वो भी क्या है, छोटा हो जाता है. तो हैंस वी कैन से दैट द हाइपोमेट्रोपिया इट अकर्स ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. जो हमारा आई लेंस है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस एंड सेकंड आई बॉल इज टू शॉर्ट. जो हमारी आई बॉल है वो भी क्या है, साइज में क्या हो जाती है, उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाइपोमेट्रोपिया बाय कंपेयरिंग विद द मायोपिया. मायोपिया के केस में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. जो हमारी इमेज है वो रेटिना के आगे बनती है. अब हाइपोमेट्रोपिया के केस में अपोजिट है, तो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी. उसमें क्या था, जो हमारा लेंस की कन्वर्जन पावर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है. तो इस केस में जो हमारा लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम होगी, जिसके कारण क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा. इफ यू रिमेंबर, पावर इक्वल्स टू 1/f. दैट मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर हमारी ज़्यादा होगी. ठीक है, और जो हमारी आई बॉल है वो क्या है, बहुत छोटी हो जाती है. अब इससे क्या होता है, देखिए, जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है, जो हमारे आई लेंस के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, वो क्या होती है, वो कमजोर हो चुकी होती है, और अब क्या है, वो इतना एक्सपेंड नहीं कर पाती कि जो हमारा लेंस कन्वर्जिंग पावर है उसको थोड़ा बढ़ा सके, और जो हमारा लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा के वो उसको क्या करते हैं कि उसको प्रॉपरली कहाँ लेके आ सकते हैं, रेटिना पे लेके आ सकते हैं. अब लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम है तो इसके कारण क्या, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है. ऑल्सो जो हमारा आई बॉल है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट किसी पास का जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो क्या है, वो हमें आई बॉल छोटे होने के कारण क्या है, क्लियरली दिखाई नहीं देती, और वो कहाँ बनती है, हमारे रेटिना के पीछे. आई होप इतना आपको हाइपोमेट्रोपिया क्लियर हो गया होगा. दैट द हाइपोमेट्रोपिया इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ आई which by which a person cannot able to see the nearby objects clearly, although he can see the far away objects or distant objects clearly, and it occurs due to the low converging power of the lens and the size of the eyeball is short, and in such a case the image of the object is found behind the retina. One more important thing, you have to consider that our
साइज ऑफ द आईबॉल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब ये मत कहिए कि आईज है तो उसका साइज बिल्कुल वैसे ही फिक्स होगा, बड़ा छोटा कैसे होता है। देखिए जैसे हमारी स्किन है, अभी हम यंग है तो हमारी स्किन क्या है, टाइट होती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी एज बढ़ती रहेगी, तो क्या है, स्किन भी क्या है हमारी लूज होने लग जाती है। तो सिमिलरली इज द कंडीशन विद द आईबॉल, ठीक है। वो भी क्या है, कुछ तो वक्त के साथ साथ और कुछ आपके अपने क्या कह सकते हैं, गलत हरकतों की वजह से भी क्या है, हमारे आईबॉल्स में असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पास से टीवी देखना, मोबाइल फोन का ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें भी हमारी आंखों पे असर डालती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स या बैलेंस डाइट नहीं लेना, तो आईबॉल का साइज क्या है, वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस हैपनिंग। नाउ हाउ वी विल करेक्ट दिस डिफेक्ट। इन द केस ऑफ myopia we will correct the defect using a concave lens. Here it is according, we will use convex lens. Let's have a look at this as a diagram. Now this is our eye. Here this is our convex lens or eye lens. Image is shown here. This is our retina. Now near point क्या होता है? What is near point? It is the minimum distance through which a person can see clearly, ठीक है। सबसे नजदीकी का जो पॉइंट जिससे एक पर्सन क्लियरली देख सकता है, तो दैट इज अवर नियर पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर्स की वैल्यू। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मेरी आंखें हैं, अगर मैं इससे कितनी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक मैं क्लियरली देख सकती हूँ। अगर मैं 25 सेंटीमीटर से आगे बुक को लेके आऊँ नॉर्मल आई के केस में, तो क्या है, वो मुझे क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो नियर पॉइंट मीन्स जहाँ तक वो पॉइंट, वो डिस्टेंस जहाँ तक हमें एक नॉर्मल आई को क्लियरली दिखाई देना चाहिए या दिखाई देता है, एंड इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। तो हियर सपोज दिस इज अवर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मीन्स ये क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर पे। अब हाइपरमेट्रोपी के केस में क्या होगा कि जो है हमारी इमेज है, यहाँ से जो भी हमारा मैंने लेंस हियर दिस इज अवर नियर पॉइंट। इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज बन के आएगी, अब लो कन्वर्सिंग पावर, दैट मीन्स वो प्रॉपर्ली कन्वर्स नहीं कर पा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज है वो लेंस के पीछे बनेगी। दिस इज द केस, दिस इज अवर नियर पॉइंट। हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रख सकते हैं, इससे आगे अगर हम लेके आएंगे तो एक नॉर्मल आई होगी, उसे दिखाई नहीं देगा। तो नियर पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज क्या है, रेटिना के पीछे बनेगी, तो हमें वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे हमने मायोपिया के केस में किया, वी विल प्रोड्यूस एन इमेजनरी और अ वर्चुअल इमेज ऑफ द फार ऑब्जेक्ट। कि हमने क्या किया था, जो फार ऑब्जेक्ट है उसके एक इमेजनरी या हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज हमने अपने लेंस के आगे रहे थे। सिमिलरली या हम ये कहें कि जो फार पॉइंट था उसको हम खींच के पास लेके आए थे। तो सिमिलरली जो ये हमारा नियर पॉइंट है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इससे तो आगे क्या ही दिखाई देगा। नियर पॉइंट को हमने क्या थोड़ा पीछे ले जाना है। तो जब ये हमारा नियर पॉइंट पीछे चला जाएगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ठीक है, तो हमारी इमेज क्या है वो प्रॉपर्ली बनेगी। अभी हमारा क्या है, नियर पॉइंट यहाँ पे है, तो इफ अवर नियर पॉइंट इज शिफ्टेड टू दिस केस, तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, प्रॉपर बनेगी और वो हमें क्लियरली विजिबल होगी। दैट मीन्स वो हमारे रेटिना में बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि नियर पॉइंट को हमें शिफ्ट करके पीछे लगाना है। पीछे हमको इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो पीछे चला जाए, सो दैट वी विल गेट अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अवर रेटिना, ताकि हमें रेटिना में एक क्लियर ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो अब हमने उस केस में क्या है, हमें क्या करना, लेंस की कन्वर्जिंग पावर को, मायोपिया के केस में लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना था। इस केस में हमने क्या है, लेंस की कन्वर्जिंग पावर को मायोपिया के केस में घटाना था। सो वी विल यूज कॉनकेव लेंस, एंड हियर वी हैव टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हम क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ताकि जो हमारे लेंस की पावर है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब वो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। नाउ हियर वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अभी क्या
पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ठीक है। इनिशियली क्या है, लेयर पॉइंट है, यहाँ से जो हमारी इमेज गई है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या हो जाएगी, आगे कन्वर्स होकर क्या है, एक पीछे इसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एंड पे ही, लेकिन क्या है लेंस के थ्रू। सपोज करिए चश्मा है, ठीक है, दिस इज अवर ग्लासेस। तो इस जब हम स्पेक्स या ग्लासेस यूज करते हैं तो हमारी जो इमेज क्या है वो पर्टिकुलर किसी दूसरे पॉइंट पे बनती है, उसकी अब क्योंकि बिहाइंड द लेंस बन रही है या ऑब्जेक्ट से इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है, दैट मींस एक इमेजिनरी इमेज बन रही है। तो हमारी जो सपोज एक बुक है इसकी एक इमेजिनरी इमेज बनेगी एंड डैश पे। अब एंड डैश पे ही जो हमारी इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ये है, इसकी एक इमेज बनी है 1। अब इस इमेज की जो एक्चुअल इमेज हमें दिखाई देगी वो बनेगी हमारी रेटिना में। आई होप इट इज क्लियर कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी बुक तो है एंड पे, ठीक है, हमने स्पेक्स पहने हैं, ठीक है। स्पेक्स पहनने से क्या होगा, जो ये हमारी बुक है उसकी एक वर्चुअल इमेज बनती है एंड डैश पॉइंट पे। अब एंड डैश पॉइंट पे जो वर्चुअल इमेज बनी है, दैट मींस नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बन रही है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस केस में थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज, प्रॉपर इमेज और क्लियर इमेज बनेगी वो बनेगी रेटिना। दिस इज हाउ वी विल करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ द मेट्रोपिया यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। और हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं वो बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, कि हम जो अपने लेंस की जो है वो कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जैसे मुझे ग्लासेस बनाते हैं, अपने चश्मे बनाते हैं, तो उसमें क्या है पावर पूछता है, डॉक्टर भी बताता है +1 +2.5 जितना भी होगा, ठीक है। वो इसलिए है सो दैट कि जो भी हम अपना लेंस यूज कर रहे हैं वो उस फोकल लेंथ का हो, ठीक है। कि जो सपोज अब हर अलग अलग आई के लिए क्या होता है, अलग अलग डिफेक्ट होते हैं। सबकी आंखों का जो कहते हैं ना चश्मे का नंबर 1 नहीं होता, यानी उनकी पावर एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने लेंस यूज करना हो इस तरीके से यूज करना है कि उसकी जो भी कन्वर्जिंग पावर हो कि वो उसके उस पर्सन के रिस्पेक्ट में उसका जो लेयर पॉइंट की इमेज ना दूसरा लेयर पॉइंट है वहाँ पे उसकी इमेज बन सके, ठीक है। सपोज 2 पर्सन है, दोनों का आई का जो प्रॉब्लम है, उनके आईज का जो चश्मे का नंबर है वो अलग अलग है। इस केस में क्या होगा, दोनों का लेयर पॉइंट तो सेम होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन उनका जो ये दूसरा इमेजनरी लेयर पॉइंट है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमने लेंस इस तरीके से यूज करना है, उसकी पावर इस तरीके से रखनी है या उसकी फोकल लेंथ ऐसी रखनी है कि जो हमारा लेयर पॉइंट है वो उसकी जो भी करेक्ट वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, उसका जो लेयर पॉइंट है वहाँ पे हमारी इमेज बन सके। नाउ दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द hypermetropia. Now we will solve NCERT question for hypermetropia. I am not writing here the questions. Listen carefully to question and solve the. I am only solving here the numerical problem. Now the question is, the layer point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature and the power of the lens required to correct this defect? देखिए यहाँ पे क्या है, what is given, क्वेश्चन इज कि कोई भी पर्सन है उसका लेयर पॉइंट कितना गिवन है हमें, ठीक है 1 मीटर है। तो हमें नेचर एंड लेंस, हमें नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस हमें बताना है। तो नेचर क्योंकि देखिए लेयर पॉइंट गिवन है, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लेयर पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स हमारा कौन सा लेंस होगा, ये वी विल बी यूजिंग हियर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नाउ टू फाइंड द पावर, फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ निकालिए एंड फॉर फोकल लेंथ वी शुड हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। तो हेंस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा रहेगा, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे होगा, मिनिमम कितना होगा, उसकी डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर एंड इट इज नेगेटिव क्यों, सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेंस के फ्रंट में रखा रहता है। इमेज डिस्टेंस होगी कितनी है, इमेज, अब जो ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी एंड डैश में, दैट मीन्स
जो हमारा नियर पॉइंट है, जो हमें नियर पॉइंट गिवन है, दैट इज इमेज डिस्टेंस। जो हमारी नियर पॉइंट है वो हमारा कितना है, -1 मीटर, और वी कैन से -100 सेंटीमीटर। Either you will change this into meter or change this into centimeter. Now using, first we have to find the focal length. Focal length क्या है हमारी? We have to find that focal length. F equals to question mark and power of length. P equals to question mark. Now using the length formula. What is the length formula? 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F. Here, putting all the values in the formula, 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F. But 1 upon V means minus 100 centimeter minus 1 upon minus 25, that is F. And the value of F comes out to be 1 upon F, it comes out to be 3 upon 100, or the value of F comes out to be 100 by 3, that means 33.3 centimeter. This is the value of F. And since F की value क्या है, positive है, and we know that the convex lens has a real focus. A convex lens has a real focus, hence the focal length of the convex lens comes out to be positive. तो यहाँ पे हमारी focal length कितनी है, लेंस है, तो आइए positive. Now we have to find the power. तो पावर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन F, और F भी किसमें होना चाहिए, इन मीटर्स. F, इफ इसको अगर हम छोड़ के अगर 100/3 यूज करें, दैट इज मच बेटर. 100/3, ये तो किसमें सेंटीमीटर में, अब मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे. That means, oh sorry, 100 से वो हो जाएगा हमारा मीटर, that means +3D. तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, +3D हो जाएगी. ये हमारा कितना आ रहा है, 33.3 सेंटीमीटर आएगा. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी +3D आ जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें हमने क्या निकाला, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंथ. अब यहाँ पे आपने सोचोगे ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई है, क्योंकि देखिए 1 अपॉन F है, तो जो हम भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, अपॉन 100 आएगा तो वो अपॉन 100 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा. दिस इज द केस. So while solving the question for myopia and hypermetropia, either it is given that the defect is myopia or hypermetropia, or the far point or the near point is given. So you have to consider which lens we will use. So this is clear. That's it for today. Thank you and have a nice day.